9 से 10th में जा रहे हो, क्लास 10 से 11th में 11th में कौन से स्ट्रीम, जेईई नीट के लिए समथिंग के बाद क्या क्या करें, सभी इंपोर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा। हाय एवरीवन, और कैसे हो, और दिस इज योर कुंदन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मन के अंदर जो भी आपका डाउट है इस वीडियो के बाद पूरे 100% क्लियर हो जाएंगे और आप ऐसे इंसान यानी एक ऐसे स्टूडेंट बनोगे जो कि हमेशा सभी स्टूडेंट से आगे रहने के लिए सोचोगे। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर हो। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे 9 से 10th में जा रहे हो, क्लास 10 से 11th में 11th में कौन से स्ट्रीम, जेईई नीट के लिए समथिंग स्ट्रीम के बाद क्या क्या करें, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को सबसे पहले मैं बात करूं वैसे बच्चे जो 9th क्लास से 10th क्लास में जा रहे हैं। जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं उनको काफी सारे क्वेश्चन यानी काफी सारे बात ने उनको चारों ओर से घेर लिया है, यानी वो क्वेश्चन से पूरे बॉन्ड में यानी कि बंधे हुए हैं, यानी कि उनको तमाम प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो, अरे यार ये तो 10th क्लास है, ये तो बोर्ड का साल है, ये तो बहुत बहुत कठिन होगा, यानी ये सभी बात है, बोर्ड एग्जाम देना, यानी ये साल तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक अपने ही स्कूल में एग्जाम दे रहे थे, लेकिन अब इसके बाद यानी कि दूसरे के स्कूल में जाकर एग्जाम देना होगा, ये सभी बात। फिर उसके बाद में प्री बोर्ड एग्जाम भी देना होगा यहाँ पे, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो मेरा ईयर है। काफी सारे ये तमाम प्रकार की बात ये ऐसे यानी कि जो अभी 9th से 10th में गए हैं उन सभी स्टूडेंट को घेर रखे हैं। उनको यानी कि ये दिमाग में हमेशा घबराने से और ये बात सोचने से तो इसका हल नहीं होगा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसका सोल्यूशन यानी कि सबसे पहले घबराना नहीं है, डरना नहीं है और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। फिर उसके बाद में क्या चीज है जो हमें आगे बढ़ाएगी, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यानी कि स्टार्टिंग की क्लासेस मिस नहीं करनी है। जी हाँ, स्टार्टिंग की क्लासेस आपको मिस नहीं करनी है। स्टार्टिंग की क्लासेस मिस नहीं करोगे तो पूरे ईयर आपको जो कंसेप्ट है, आपका जो सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो बहुत अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा और आप बहुत बेटर करोगे। डेली होमवर्क आपको कंप्लीट करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में जब भी बाकी क्लासेस की तरह बस एक क्लास ही है, ऐसा नहीं है कि ये यानी कि बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, बस बाकी क्लासेस की तरह ये अभी एक क्या है, क्लास ही है। फिर उसके बाद में यानी जो पढ़ाया जाए उसको डेली हमेशा रिवीजन करना है, ये बात सब आपको ध्यान में रखना है और इस बात को ध्यान में रखकर और अपने आप को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है। और अपने आप को जब इस प्रकार से आगे बढ़ाते रहोगे तो सफलता तुम ही को मिलेगी और तुम बहुत आगे। फिर उसके बाद में बात करें वैसे विद्यार्थी जो कि यानी कि 10th को कंप्लीट कर और क्लास 11th में जा रहे हैं तो उनको यानी कि बात यानी कि बहुत सारे ओवर थिंकिंग घेर रखे हैं, तो उनका सोल्यूशन क्या है, तो उनका सोल्यूशन सबसे पहले यानी कि यह डर निकाल दो कि 10th क्लास के बाद यानी कि जो अभी एग्जाम दिए उनका रिजल्ट कैसा आएगा, या फिर रिजल्ट खराब आएगा, अच्छा आएगा, कैसा आएगा वो एग्जाम, यानी कि आपका मेहनत के अनुसार आपका रिजल्ट आएगा। तो ये सब बात तो सोचना ही नहीं कि रिजल्ट कैसा आएगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे क्लास 10th के बाद में ही आप लोग के पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे यानी कि तमाम प्रकार की बातें होती है जो कि आप अभी से ही करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जैसे यहाँ पे यानी क्लास 10 से क्लास 11 के में जो बच्चे जाते हैं उनको भी तमाम प्रकार की कंफ्यूजन और तमाम प्रकार की बातें माइंड में यानी कि घूमते रहती है। यानी कि जैसे 11th यानी कि 10th के बाद कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई करें, साइंस से या कॉमर्स से या फिर आर्ट से, लेकिन वो यानी कि बहुत से स्टूडेंट भेड़ चाल चलते हैं। जैसे मेरे दोस्त ने साइंस लिया, हम भी साइंस लेंगे, मेरे यानी कि पापा ने मम्मी ने बोला साइंस लेने के लिए या फिर कॉमर्स लेने के लिए, आर्ट्स लेने के लिए, तो हम कॉमर्स ले लिए। हम कॉमर्स के लायक थे नहीं, हम साइंस के लायक थे नहीं, लेकिन साइंस ले लिए। तो ये सभी बात को आपको ध्यान में रखना है, आपको भेड़ चाल नहीं चलना है, आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेकर और स्मार्ट तरीके का चाल चलना है। सबसे पहले उसके लिए करना क्या होगा, तो आपको ये क्वेश्चन पूछने होंगे, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यानी कि क्या मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है, यानी क्या मुझे भी यही करना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या मैं यह कर पाऊंगा भी या नहीं, यानी आप बताओ भैंस को बोल दिया जाए कि अब तुमको बहुत बड़ा पेड़ पर चढ़ना है तो कभी बहुत बड़ा पेड़ पर चढ़ पाएगा नहीं। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप जो कर रहे हो यानी कि उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है कि नहीं, उसको कर भी सकते हैं या फिर नहीं। फिर उसके बाद में
क्या मैं यह करना चाहता था, यानी कि बहुत पहले क्या इसमें मेरा इंटरेस्ट था, क्या मैं यही करना चाहता था, जो मेरी मंजिल है क्या उसका केवल यही रास्ता है। फिर जेई नीट के लिए देखो काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो क्लास 10th के बाद 11th से ही जेई नीट में यानी कि लग जाते हैं, जेई नीट का तैयारी करने लगते हैं और 11th 12th के साथ साथ जेई नीट का तैयारी करते करते 12th कंप्लीट होते ही जेई नीट को भी निकाल लेते हैं। और उसमें यानी कि ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है क्योंकि आपको काफी सारा ये समय को यानी कि टाइम को सेव करता है, बचाता है और आपको एक सही समय पर सही एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होकर और अच्छे अपने लाइफ में कर पाते हो। तो ये कहीं ना कहीं स्मार्ट डिसीजन ये भी है। यदि आप जेई नीट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाओ। यानी कि जो जेई नीट का जो एग्जाम है उसमें यानी कि लगभग बहुत सारे 18 लाख से 20 लाख यानी कि बच्चे हमेशा फॉर्म भरते हैं और इसका तैयारी करते हैं। और दुख की बात यह है कि 2 लाख तक ही बच्चा इसमें सफल हो पाते हैं, इसमें अपना कैरियर बना पाते हैं। यानी कि बाकी के बच्चे यानी कि 16 लाख बच्चे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर और अपना इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का तैयारी करते हैं। तो जिसके कारण यानी कि यहाँ पे काफी सारा जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है और इस कंपटीशन में लड़ने के लिए नीट में जाना चाहते हो तो अभी से ही आपको कूदना होगा, आपको अपने मंजिल को उसमें बनाना होगा, अपने मंजिल के लिए नई सफर शुरू करनी होगी। फिर उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि 12th पास आउट बच्चे यानी कि देखिए 12th पास आउट बच्चे को भी यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं, यानी कि उनको इतने सारे रास्ते हैं कि वह यानी कि सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे वह साइंस स्ट्रीम से हो या फिर वह कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर वह आर्ट्स स्ट्रीम से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन उनको बहुत सारे नंबर ऑफ रास्ते हैं। उनमें उनको एक स्मार्ट रास्ते चुनने हैं। जैसे में उनको CUET एग्जाम देना है, CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कोई अपना एक एग्जाम देना होगा। फिर उसके बाद में जेई नीट भी साथ ही साथ यानी 12th पास आउट बच्चे उसके बाद में जेई नीट का भी तैयारी करते हैं, जेई नीट का भी एग्जाम देते हैं। इसके बाद 1 साल का ड्रॉप लेकर और उसमें प्रिपेयर करते हैं और उसका एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। फिर उसके बाद में यानी कि कई सारे एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं, जैसे CUET में मतलब ऐसे ही एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। यदि अलग यूनिवर्सिटी से वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो यानी कि एलिजिबल होते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सभी एग्जाम के बारे में यानी कि आप लोग अपने ड्रीम को देखो और उसके अनुसार प्रिपेयर में लग जाओ, क्योंकि अब आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, केवल सोचते नहीं रहना है। बहुत अच्छा करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी से ही स्टार्ट कर दो और अभी से ही लग जाओ अपने मंजिल के लिए। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा कि देखो काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, अभी तो दुनिया में हर बच्चा बहुत आगे जाना चाहता है, लेकिन दुख की बात यह है कि हर बच्चे के पास में समान अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, लेकिन उनके पास में पोटेंशियल बहुत है। यदि उनको थोड़ा सा पुश मिले तो वो बहुत अच्छे एग्जाम को भी क्रैक कर सकता है। तो क्या वैसे बच्चे ख्वाब देखना छोड़ देंगे? क्या वैसे बच्चे सपने देखना छोड़ देंगे? नो, यानी कि ये कभी नहीं। तो आपको यहाँ पे देखो आजकल की जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे, क्योंकि सोशल मीडिया का ये जमाना है और इसमें आप हर वह काम कर सकते हो जो आप सोच रहे हो, और वो भी बहुत कम पैसे में, क्योंकि अभी का जो सोशल मीडिया का जो जमाना है बहुत कम समय में बहुत अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज इनका फायदा ले और अपने लाइफ में यानी कि एक लाइट लाओ, अपने लाइफ को प्रकाशित करो और उज्जवल करो और बहुत अच्छा कर पाओ। तो प्लीज आपसे यानी कि इस वीडियो को माध्यम से मेरा एक ही मोटिव था बताना, एक ही मेरा मकसद था इस वीडियो का, यानी कि ये बोल सकते हो कि एक ही नियत था कि हम यानी कि कुछ वैसे बच्चे को एक सही गाइडेंस दे पाए, एक सही उत्तर दे पाए कि आप लोग सोच सको कि आपको आगे करना क्या है। इस वीडियो को हर वह स्टूडेंट को जरूर फैलाए जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि अभी हम क्या करें क्या नहीं करें। तो फिर उसके बाद में और आपको यहाँ पे बहुत मोहब्बत वाली लाइक का इस वीडियो को जरूरी है। फिर उसके बाद में यानी पकड़ के हर स्टूडेंट से, हर बच्चे से पकड़ के सब्सक्राइब वाली जरूरी है। और ये सब करो और हर स्टूडेंट तक, हर दोस्त तक प्लीज इसको शेयर करो। और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे इस चैनल को सपोर्ट भी करना है, ताकि आपको लिए हम बहुत नई बातें और बहुत नई वीडियो और अच्छी वीडियो और आपके लिए इसी प्रकार से हम लाते रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो यानी कि धमाकेदार वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।